हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसएससी निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसीपीटी भर्ती परीक्षा 21/8/2005 के प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखते हैं हम प्रश्नों को। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला है फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2000 वर्ष में हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। अगला है महावीर का जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अगला सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अगला है कबीर किनके शिष्य थे? तो ये रामानंद के। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है कि पूरी स्थिति विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये 12वीं शताब्दी में चुंदा गंगा देव राजा। अगला है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। अगला है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होगा? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। अगला है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटा का अंतर है। आगे है भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में। अगला दिया है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद है। अगला अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951-52 में। आगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो ये 6 गुना अधिक है। अगला सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या होती है। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो ये 2002 में। अगला है व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। अगला है डायनासोर किस युग में विलुप्त हुए? तो जुरासिक युग में। अगला तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंद किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद के शासनकाल में था। अगला गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने। अगला है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला देखते हैं योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अगला कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1959 ईस्वी में। अगला भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को। अगला सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कोलंबो में। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है रुड़की में। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये एशिया महाद्वीप। आगे दिया है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो ये 12,756 किलोमीटर है। आगे है DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से। आगे दिया है किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो ये हैदराबाद। आगे रेगिस्तान में वृक्षारोपण में क्या बाधा है? तो कम वर्षा। आगे दिया है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो ये व्यापारिक वर्ग। आगे देखते हैं भारत में
इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदपुर में। आगे, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो ये चावल है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये येन। आगे, योजना आयोग कब गठित हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। आगे दिया है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी। आगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे दिया है, भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये सरोजनी नायडू। आगे, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो ये लैक्टोमीटर से। आगे दिया है, कंप्यूटर के सामान्य रूप में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है? तो 5.5 एवं 3.1/4 इंच है। आगे दिया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक। आगे, किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। आगे दिया है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन है? तो ये न्यूप्रीन है। आगे दिया है, किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो ये हीलियम का हो जाएगा। अगला, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो ये जेडन जिंक से होता है। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो ये Cu कॉपर का। आगे देखते हैं, दिया है आगे, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया था? ये लार्वा से। आगे, प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्क है। अगला दिया है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये मुख से होता है। आगे, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड कितना है? तो 3 × 10⁵ अगला, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 0.00055 AMU। अगला, एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होती है? 746 वाट। आगे दिया है, किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किलोवाट घंटा को। आगे दिया है कि ऊर्जा की बीमा डायमेंशन कितनी है? तो mL²T/-2। अगला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किस से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जल की स्थितिज ऊर्जा को। अगला, कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो रेडियम। आगे, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने। अगला, आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो मध्य भित्ति। अगला, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो ये पत्ती की। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? ये फैराडे ने। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।